सभी बीकॉम तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम ग्रुप सेकंड ईएफएम के पेपर सेकंड के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में हमने फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन का डिस्कशन किया था। तो इस सिलेबस में जैसा कि नाम से विदित है, ये पेपर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी वित्तीय प्रबंधन। ये जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अनुसार है। उसको हम यूनिट वाइज डिस्कस करते हैं। इस पेपर का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों को वित्तीय प्रबंधन और उसके विभिन्न आयाम यानी एप्लीकेशंस के बारे में जागरूक करना, समझाना, ताकि वो अपने आगे के कार्यक्रम में अगर विभिन्न कंपनियों में काम करते हैं तो उसका वित्तीय प्रबंधन कर सकें और समझ सकें। इसके तहत पहली यूनिट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो इसके इंट्रोडक्शन यानी सामान्य जानकारी के बारे में बताएगी, जिसमें हम पढ़ेंगे मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल गोल्स क्या होते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्सेस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन गोल क्या है, फाइनेंस फंक्शंस क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल फंक्शंस क्या हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग और फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंशियल प्लानिंग। यानी सूक्ष्म हम ये कह सकते हैं कि पहली यूनिट वित्तीय प्रबंधन के बारे में एक विस्तृत शुरुआती जानकारी देगा, यानी वित्तीय प्रबंधन क्या है, एक आधारभूत जानकारी। फिर अगली यूनिट जो यूनिट 2 है, जिसमें 2 टॉपिक समाहित हैं, कैपिटल बस्टिंग और कैपिटल स्ट्रक्चर। यानी यूनिट सेकंड के पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे कैपिटल बस्टिंग और दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल बस्टिंग का मतलब होता है कि जो कंपनी है वो अपने वित्त को किस प्रोजेक्ट में लगाए ताकि उसको अधिकतम फ़ायदा हो, उसे कहते हैं कैपिटल बस्टिंग। तो कैपिटल बस्टिंग क्या होती है, डेफिनेशंस क्या है, उसका महत्व क्या है, कितने प्रकार की होती है, प्रोसेस क्या है, ये सारा कुछ इस कैपिटल बस्टिंग का हिस्सा है। इसके अलग अलग मेथड्स हैं, जैसे नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी मेथड, आईआरआर मेथड, एआरआर मेथड, पेबैक पीरियड मेथड इत्यादि, रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बस्टिंग। तो ये कैपिटल बस्टिंग का हिस्सा हुआ। और इसी यूनिट का दूसरा पार्ट है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे इसकी अर्थ, इसकी परिभाषाएं, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है और इसकी अलग अलग थ्योरीज, जैसे नेट इनकम थ्योरी, नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी, एमएम थ्योरी एंड ट्रेडिशनल थ्योरी। यूनिट सेकंड के पश्चात हम यूनिट थर्ड को डिस्कस करते हैं। यूनिट थर्ड में भी 2 पार्ट दिए हुए हैं। पहला जो इसका टॉपिक है वो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और इसके दूसरे पार्ट में जो टॉपिक है वो है लीवरेज, यानी वित्तीय और ऑपरेशनल लीवरेज। पहले पार्ट में कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मीनिंग क्या है, उसकी परिभाषाएं क्या है, सिग्निफिकेंस यानी इसका महत्व क्या है, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कॉस्ट ऑफ डेट, प्रेफरेंशियल कैपिटल, इक्विटी, रिटेन अर्निंग इत्यादि, और अंत में कंबाइंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। इसी यूनिट के दूसरे भाग में हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लीवरेज। लीवरेज क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मेजरमेंट कैसे करते हैं, और इफेक्ट ऑफ लीवरेज ऑन प्रॉफिट एनालिसिस कैसे होता है, कंबाइंड लीवरेज क्या कहलाता है, यानी लीवरेज का एक वित्तीय संस्था में, वित्तीय कार्य में क्या महत्व है, इसकी स्टडी करेंगे। यूनिट 4 जो है वो पूर्ण रूप से वर्किंग कैपिटल पर बात करेगी। वर्किंग कैपिटल एक अपना आप में बहुत बड़ा टॉपिक और महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसके बारे में यूनिट 4 में बात की जाएगी। तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, प्रकार, महत्व और कैलकुलेशन कैसे की जाती है, और वर्किंग कैपिटल के जो घटक हैं उनकी भी मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स, मैनेजमेंट ऑफ कैश, मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री इत्यादि की इस यूनिट के तहत चर्चा की जाएगी। और आखिरी यूनिट 5th में डिविडेंड पॉलिसी पर बात की जाएगी, यानी मीनिंग क्या, अर्थ है, डिविडेंड पॉलिसी क्या होती है, ये कितने प्रकार की होती है, एक अच्छी डिविडेंड पॉलिसी के क्या गुण हैं और कौन से वो घटक हैं जो डिविडेंड पॉलिसी को प्रभावित कर रहे हैं, डिविडेंड डिसीजन के प्रकार कितने होते हैं, इनके इश्यूज़ क्या क्या हो सकते हैं, और अंत में डिविडेंड पॉलिसी से रिलेटेड जो 2 मुख्य थ्योरीज है, वॉल्टर्स मॉडल और गॉर्डन्स मॉडल, उनके बारे में स्टडी करेंगे। इस प्रकार इस पेपर यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इन 5 यूनिट का हमने सिलेबस डिस्कस किया है। इससे संबंधित जो आपको बुक्स पढ़नी है उनमें बहुत अच्छी बुक्स है, जैसे खान एंड जैन राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छी बुक है वित्तीय प्रबंधन में। दूसरी बुक है पांडे, IM पांडे यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसकी भी बहुत अच्छी बुक है। कोठारी एंड देवे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और MR अग्रवाल भी इसमें एक बहुत अच्छी बुक है जो आप इसमें संबंधित रेफरेंस में पढ़ सकते हैं। तो इसके साथ हमने अभी ईएफएम ग्रुप के दूसरे पेपर यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सिलेबस पर विस्तृत डिस्कशन किया है। अब हम अगले लेक्चर में यूनिट 1 के अनुसार स्टेप बाय स्टेप इनके टॉपिक डिस्कस करेंगे, आपस में समझेंगे। धन्यवाद।